कि रात को मैनेजमेंट कमेटी बन गई और ज़का अशरफ साहब ने आज बाकायदा चार्ज भी संभाल लिया, तो ये मामलात अब आपको संभलते हुए नजर आ रहे हैं? सबसे पहले तो मोहसिन साहब आपका शुक्रिया कि हसनैन सर, सबसे पहले तो हसनैन साहब आपका शुक्रिया कि आपने एबीएन न्यूज पर इनवाइट किया। वेलकम सर। देखिए, अभी रिसेंटली हमने कुछ दिन पहले एक बड़ी स्टोरी हमारे मीडिया में गर्दिश में थी वेस्ट इंडीज क्रिकेट के हवाले से। तो ऐसा ना हो कि हम बहुत ज्यादा अगर मामलात को उलझा के ऑफ द फील्ड एक्टिविटीज ज्यादा होंगी, क्रिकेट कम होगी, तो पाकिस्तान क्रिकेट का भी कहीं वेस्ट इंडीज वाला हाल ना हो जाए। असल में ये सारा पावर के लिए लड़ाई हो रही है और अब ये इसका कितना फायदा होगा, नजम सेठी साहब 7-8 महीने गुजार के चले गए, फिर एक आध हफ्ते का बीच में ईद की छुट्टियों की वजह से भी गैप आ गया, अब एक और नई मैनेजमेंट कमेटी आ गई। अब देखिए, ये जो 4 महीने हैं ये तो खत्म होंगे नवंबर में। जी। अगर मेरा ख्याल में मुल्क में कोई बहुत ही कोई अनहोनी ना हुई तो नवंबर तक तो जनरल इलेक्शन हो जाएंगे। तो अब नया क्रिकेट बोर्ड या नए क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है वो अगले 3 साल के लिए, तो मुझे लग रहा है कि नई हुकूमत जब फॉर्म हो जाएगी उसके बाद ही हमें नजर आ रही है नई पीसीबी मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और नया पीसीबी चेयरमैन। लेकिन मेरे ख्याल में अफसोसनाक बात है कि हम बार बार जमहूरियत की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो हमें डेमोक्रेसी ना पिछले दौर में नजर आ रही थी ना आज नजर आ रही है। लग ये रहा है कि बस एक लड़ाई है, उसमें एक पहलवान चाह रहा है कि दूसरे पहलवान पर बाजी ले जाएं, लेकिन क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं हो रहा। अच्छा भट्टी साहब, अब जो ये मामलात है आपको पता होगा अदालत का एक फैसला भी है जिसमें ये बोला गया था कि स्टेटस को शैल मेंटेन, तो क्या आप समझते हैं कि इस नई मैनेजमेंट कमेटी के हवाले से भी वापस अदालतों के दरवाजे खटखटाए जा सकते हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि ये दोबारा मामलात अदालत में जाएंगे। मैं शकील शेख साहब का थोड़ी देर पहले ट्वीट देख रहा था, उन्होंने भी इसी जानिब इशारा किया था। और अगर आपको याद हो 2014 में 13 में उस वक्त भी ज़का अशरफ और नजम सेठी की लड़ाई जो थी वो अदालतों के जरिए ही उसका फैसला हुआ था। लेकिन आप देखें कि चाहे रमीज राजा चेयरमैन हो, एहसान मानी हो, नजम सेठी हो या अब ज़का अशरफ चेयरमैन बने, तो ये सारा क्रेडिट तो हमारे क्रिकेटर्स को जाता है कि जो दुनिया भर में हमारी साख को मेंटेन किए हुए हैं। अदरवाइज ऑफ द फील्ड जितनी गड़बड़ है और जितने हम कहानियां सुन रहे होते हैं पिछले अदवार में भी और आज, अब देखिए थोड़ा सा ज़का अशरफ साहब को हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा कि 24 घंटे भी नहीं हुए उन्हें आए हुए, लेकिन चैलेंजेस उनके लिए बहुत ज्यादा है। आम आदमी को इससे कोई गर्द नहीं है कि पीसीबी हेडक्वार्टर की उस हॉट सीट पर एहसान मानी बैठे हुए, रमीज राजा बैठे हुए या ज़का अशरफ बैठे हुए या नजम सेठी बैठे हुए। आम आदमी तो चाहता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीते। अब हमने सैटरडे को टीम ने श्रीलंका जाना है, इस साल हमने 50 ओवर का एशिया कप खेलना है, 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलना है। मेरे ख्याल में मैं और आप एज ए सहाफी हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर पाकिस्तान में खुदा न खास्ता क्रिकेट का वेस्ट इंडीज वाला हाल हो गया तो फिर तो सहाफियों को भी कौन कहेगा कि आप अपने टीवी चैनल्स पर प्रोग्राम करें या अखबारात में खबरें दें, ना क्रिकेटर्स की मानी जाएगी। वेस्ट इंडीज में देखें ना, आज वेस्ट इंडीज की क्रिकेट कहाँ पहुंची हुई है। लिहाजा ये हम सब की जिम्मेदारी है कि जो लोग ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि फला अच्छा है फला बुरा है, जो भी लोग ठीक हैं उनको सपोर्ट करें, लेकिन हमारी हुकूमत को भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि हमारे जो मामला जिस अंदाज में चलाए जा रहे हैं, मेरे ख्याल में ये एटलीस्ट डेमोक्रेसी तो नहीं है। अब आज कल रात को ज़का अशरफ साहब जा रहे हैं डरबन में आईसीसी मीटिंग में, तो वहां पर आईसीसी बोर्ड में क्या चहमगोइयां होंगी कि ये साहब किस तरह पीसीबी में इक्तदार तक पहुंचे हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा हम लोगों को देखना चाहिए कि जो हमारे मामलात हैं उनको अगर ठीक तरफ लेकर जाएं तो उसमें सबकी भलाई है।
अदरवाइज फिर जगह साइज ज्यादा होगी इसमें। भट्टी साहब, आपका बहुत ज़्यादा तजुर्बा है और कम से कम 3 दहाइयों से आप सहाफ़त की और स्पेशली स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को कवर कर रहे हैं, या इससे भी ज़्यादा का अरसा हो चुका है। आप रेडियो से आपने ये काम स्टार्ट किया। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो हर मुल्क में होता है, लेकिन क्या आप समझते नहीं कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के साथ साथ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा होती है? बिल्कुल, देखें पाकिस्तान में हसनैन साहब, जब से हमने होश संभाला, हम मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में, तो आपने बिल्कुल सही कहा, को 35-36 साल मुझे हो गए, लेकिन जब से होश संभाला, क्रिकेट के मामला देखने लगे, हर दौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन थे वो तो हुकूमत की आशीर्वाद के जरिए आए। बिल्कुल। हमने देखा लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर ज़या 3 स्टार जनरल थे, कोर कमांडर थे मंगला के, वो पीसीबी चेयरमैन बने। जस्टिस नसीम हसन शाह उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनको भी हटाया गया। तो ब्यूरोक्रेट्स बड़े बड़े पीसीबी में आए, बड़े बड़े बिजनेसमैन आए, बड़े बड़े क्रिकेटर्स आए, लेकिन मेरे ख्याल में आज हम जहां खड़े हैं 2023 में, ये जरा सिचुएशन माजी में भी खराब हुई है। ऐसा नहीं है कि माजी में सब अच्छा था, लेकिन अब बहुत ज्यादा चीजें खराब हो रही हैं। उसमें कहीं ना कहीं अब हमें एक राइट डायरेक्शन की तरफ जाना चाहिए। जो लोग नाराज हैं उनको भी बिठाएं। देखिए, जब लोग कत्ल हो जाते हैं उसके बाद सुलह हो जाती है, तो ये क्रिकेट बोर्ड की कुर्सी के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, इसमें भी लोगों को, हुकूमत को चाहिए कि, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स को चाहिए कि इन सबको बिठा के कहें कि भाई आप क्रिकेट के बारे में बात करें और क्रिकेट के बारे में सोचें। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े पाकिस्तान की भी बदनामी का सबब बन रहे हैं। अब एक ही तो हमारे पास खेल बच गया है जिसको हम कहते हैं कि हमारा सॉफ्ट इमेज जो है वो क्रिकेट के जरिए ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर क्रिकेट में ही हम बर्बादी और तबाही और लड़ाई झगड़े की दास्तानें जो है वो रकम करेंगे और उसकी कहानियां मैं और आप बैठ के डिस्कस करेंगे, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये लोग जो उस हॉट सीट पे आना चाह रहे हैं या पीसीबी की कॉरिडोर में घुसना चाह रहे हैं, ये क्रिकेट के खैर खा हैं। बल्कि मैंने एक बार एक बात कही थी, उसका बहुत ज्यादा चर्चा रहा, और शकील शेख साहब ने एक बार मुझे कहा कि यार आपने बड़ी जबरदस्त बात की। मैंने कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉरिडोर्स में और फिरोजपुर रोड पे जो पॉलिटिक्स होती है वो शायद हमारे यहाँ नेशनल असेंबली और सेनेट में भी नहीं होती। तो आज आप देखें ये लड़ाई तो उससे भी आगे चली गई है। हाँ, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में हम सबको इस बारे में थोड़ा सा नजरसानी करने की जरूरत है। जो लोग भी स्टेक होल्डर्स हैं, मैं और आप भी इस क्रिकेट के स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, हम लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हम भी अगर अच्छी चीजें, हमारी दुकानें इसी पे चल रही हैं। बिल्कुल। जिस दिन, एक बात मैं आपको बता दूं हसनैन साहब, जी, जिस दिन क्रिकेट बोर्ड की दुकान बंद होगी, मेरी और आपकी दुकान भी बंद हो जाएगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल बंद हो जाएगी और हमारा पट्टा जो है गोल हो जाएगा। सर, आपको मैंने जियो पाकिस्तान में सुना था एहसान मजारी साहब के साथ, उसके बाद आप आए थे, तो आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी, वो पाकिस्तान में किसी जर्नलिस्ट ने नहीं की। इसका क्रेडिट आपको ही जाता है कि आपने कहा था कि आईसीसी सैंक्शंस लग सकती है, कि 16 मिलियन की हम उनसे मेरे ख्याल सालाना लेते हैं, उनसे पैसे लेते हैं $16 मिलियन के, वो भी बंद हो सकते हैं। तो क्या इस नैच तक पीसीबी के मामला पहुंच चुके हैं? देखें, अभी इस वक्त तक तो मामला जो हैं वो एक्सट्रीम पर नहीं जा रहे, लेकिन बहुत ज्यादा जब ये लड़ाइयां अगर रुकी नहीं, तो मेरे ख्याल में फाइनली, मैंने वो जो मिसाल दी थी, मैंने 3-4 मुल्कों के नाम लिए थे। श्रीलंका में ऐसे हुआ था, जिम्बाब्वे में ऐसे हुआ था, नेपाल में ऐसे हुआ था। 3 मुल्क तो मुझे याद है, हो सकता है 3 से ज्यादा मुल्क हों। तो हमारी क्रिकेट ठीक है, हमारे यहाँ रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं स्पॉन्सरशिप के जरिए, लेकिन मेन हमारा सोर्स ऑफ इनकम जो है, जिसके जरिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी आप देखें ना, पूरी टीम बिजनेस क्लास में ट्रेवल करती है। Exactly. क्रिकेट बोर्ड के अफसरान बिजनेस क्लास में ट्रेवल करते हैं। हालांकि अब जो सादगी की पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अपनाई हुई है, हमारे मिनिस्टर्स भी इकोनॉमिक क्लास में ट्रेवल करते हैं, लेकिन क्रिकेट बोर्ड वाले कहते हैं कि जी हम तो गवर्नमेंट से ग्रांट ही लेते हैं, ये ऑटोनोमस बॉडी है। तो मेरे ख्याल में अगर बहुत ज्यादा हमारे मामला लड़ाई झगड़े की नजर हुए और इसी तरह अदालतों में रोज एक नई कहानियां सामने आती रही, तो फिर कहीं ना कहीं तो आईसीसी को सामने आना पड़ेगा। फिर हम एशियन क्रिकेट काउंसिल को कन्विंस कैसे करेंगे कि हम वर्ल्ड एशिया कप के 4 मैच करवा लें? भारत को हम क्या जवाब देंगे कि हम इंडिया में खेलना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते? पहले हम अपने घर को तो दुरुस्त कर लें।
बिल्कुल। अच्छा, हारून रशीद साहब के हवाले से अभी मैं बिल्कुल टाइम भी मुझे याद है, 12:03 में आपने ट्वीट की और कहा जी कि वो 1 in 4 थे और चारों ओहदों से फारिग हो गए, तो ये अब लाहौर से मायूसी के आलम में कराची लौटे, तो ये ऑफिशियल हो चुका है खबर, आपने अब लगा दी, तो मेरा ख्याल है कि अब इस पे मोहर लगा दी जाए। देखें, एक बात तो अब तय है कि मोस्टली जो नजम सेठी साहब के दौर में अपॉइंटमेंट्स हुए थे, सिवाय चंद एक के ज्यादातर अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो रिवर्स हो जाएंगे। हारून रशीद तो चूंकि हॉट सीट पर वो भी बैठे हुए थे, उनके पास कोचिज को अपॉइंट करने का इख्तियार उनके पास था, वो मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर थे, वो चीफ सिलेक्टर थे, वो डोमेस्टिक क्रिकेट के इंचार्ज थे, और पीसीबी के बहुत सारे पॉलिसी मैटर्स जो हैं उन्हीं की सलाह मशवरे से आगे बढ़ रहे थे। तो बिल्कुल मैं अभी भी अपनी खबर पर कायम हूं, बल्कि ये मुझे 2 दिन पहले खबर मिली थी कि वो मैंने इत्तेफाक से कल 1 दिन पहले मैं लेट हो गया, मैंने कल खबर दी जो आज अखबार में छपी है। अभी भी तकरीबन दोपहर हो गई है, तो पीसीबी की तरफ से डिनाइल नहीं आया। तो हारून रशीद साहब हमारे यहाँ, देखें, जो आपने थोड़ी देर पहले सवाल किया था, हमारे यहाँ यही होता है कि जो लोग चेयरमैन के साथ पिछली नशिस्तों पर बैठे होते हैं, सबसे पहले उन पर नजला गिरता है। हर चेयरमैन अपनी टीम लाता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस नए सेटअप में ज़का अशरफ साहब के साथ हारून रशीद का कोई रोल होगा। लेकिन जो अफसोसनाक चीज एक और है कि पाकिस्तान की टीम ने सैटरडे को कोलंबो जाना है। हमारे पास इस वक्त चीफ सिलेक्टर ही नहीं है। हमारे पास जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें या तो 2 फॉरेनर्स हैं, मिकी आर्थर और ग्रांट ब्रैडबर्न, बिल्कुल, या फिर तीनों नॉन टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, तीसरे हसन चीमा हैं। तो हमारी एनालिस्ट हैं, लेकिन वो भी सिलेक्शन कमेटी का पार्ट है। तो हमारे पास इस वक्त कोई क्रिकेटर सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं है। कल खुदा न खास्ता अगर कोई क्रिकेटर अनफिट होता है और टीम मैनेजमेंट डिमांड करती है कि हमें फलां प्लेयर की जगह फलां सब्स्टिट्यूट दिया जाए, तो उस फैसले को करने के लिए हमारे पास टेस्ट क्रिकेटर नहीं है। तो ये भी बहुत एक अफसोसनाक चीज है कि हमारे मुल्क में मेरे ख्याल में बहुत सारे टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, तो 400-500 से ज्यादा होंगे, लेकिन हमारी सिलेक्शन कमेटी में आज की तारीख में कोई टेस्ट क्रिकेटर नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, मैंने मजारी साहब का इंटरव्यू किया आज से 1 हफ्ता पहले, तो मजारी साहब से मैंने कोचेस के हवाले से भी पूछा कि कोचेस का फ्यूचर क्या होगा। पहले तो उन्होंने कहा जी कि ये मैंडेट ही नहीं होता मैनेजमेंट कमेटी का कोचेस लगाना। अब ज़का अशरफ साहब का क्या मैंडेट होगा, कोचेस को हटाना, सिलेक्टर्स को हटाना? और फिर मुझे ये बताइएगा कि इस तरह के कोचेस अगर हटेंगे रोज बरोज, तो फिर हमारी क्रिकेट किस तरफ जाएगी? देखिए हसन साहब, एक बात आप मेरी याद रखिएगा कि मिकी आर्थर चूंकि एशिया में रह चुके हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ 4 साल रहे, फिर श्रीलंका में उन्होंने 3 साल गुजारे, उनको पता है कि एशियन माइंडसेट क्या है। हमारे इन मुल्कों में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका में ऐसी चीजें कॉमन है। लिहाजा मिकी आर्थर ने आने से पहले ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया होगा कि अगर हम उनको हटाना भी चाहेंगे ना, तो अच्छा खासा अमाउंट जो है हमें मिकी आर्थर को पे करना पड़ेगा। तो बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की कि जब एक मैनेजमेंट कमेटी के पास अपॉइंटमेंट का इख्तियार ही नहीं था, तो उस अपॉइंटमेंट को खत्म करने का इख्तियार दूसरी मैनेजमेंट कमेटी के पास कैसे आ गया। बिल्कुल। बल्कि सबसे बड़ी बात है कि मजारी साहब स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, वो देखिए वो बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं। जो आप एक सवाल पूछ रहे थे ना कि आईसीसी पाबंदी लगाएगी, आईसीसी इस बात पर पाबंदी लगा सकती है कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री किस तरह पीसीबी के अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहा है। पीसीबी तो ऑटोनोमस बॉडी है, वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आती। प्राइम मिनिस्टर जो है वो चूंकि पेट्रन है, वो एडवाइस दे सकते हैं। और कल जो रात को नोटिफिकेशन आया 11:15 बजे, उसमें भी आप देखें कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के किसी अफसर के सिग्नेचर नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं तौकीर शाह, उनके दस्तखत से ये मैनेजमेंट कमेटी बनी है। तो मेरे ख्याल में इतना कुछ इधर उधर पाकिस्तान क्रिकेट में मामलात उलझे हुए, तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए थोड़ी सी होश से भी हमें काम लेना होगा, और थोड़ी अकल और दानिश को भी सामने रखना होगा कि ऐसा ना हो कि इस लड़ाई में
हम किसी और तरफ निकल जाएं। अच्छा भट्टी साहब, ये जो 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट है, आपको पता है आपके बैटिंग कोच, आपके स्पेशली मिकी आर्थर, हमारे दो साल कॉन्ट्रैक्ट हैं। अब इन कॉन्ट्रैक्ट्स को अगर सामने रखा जाए तो आपको ये भी अंदाजा होगा कि कल अगर आके ज़का अशरफ साहब कहते हैं कि मिकी थैंक यू वेरी मच, तो मिकी को भी हमें 2 साल के पैसे देने पड़ेंगे, ब्रडमन को भी 2 साल के पैसे देने पड़ेंगे। सो ये पैसा तो बेसिकली पीसीबी का जाया हो रहा है, और ना ज़का अशरफ साहब की जेब से जाएगा और ना ही नजम सेठी साहब की जेब से जाएगा। नहीं, 2 साल का नहीं, नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें 3-4 महीने का टाइम दिया जाता है कि भाई अगर आपने मुझे हटाया हाँ, वो 2 साल से पहले, तो 3 महीने या 4 महीने की सैलरी आपको देना पड़ेगी। ठीक। लेकिन मसला वही है कि किसी की जेब से तो पैसे नहीं जा रहे, लेकिन जब आप बैठे हो किसी बड़ी पोस्ट के ऊपर, तो हमारे यहाँ नैब और दूसरे इदारे पिछले दिनों जो इमरान खान के दौर में पकड़ दकड़ हो रही थी, वो यही तो पकड़ दकड़ हो रही थी कि आपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है। तो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल इस सूरत में भी हो सकता है अगर ये करने की कोशिश की गई। तो मेरे ख्याल में जो कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए हैं, अब उनको खत्म करने के लिए उसका कोई आसान वे आउट तलाश किया जाए, बजाय ये कि हमें बड़े बड़े करोड़ों रुपए के अमाउंट देकर अगर मिकी आर्थर को घर भेजेंगे तो उससे फायदा नहीं है। लेकिन मिकी आर्थर जिस तरह ऑनलाइन डायरेक्टर बने पीसीबी के, ये मैंने ऑनलाइन कोचिंग का लफ्ज यूज किया था जिसपे नजम सेठी साहब बहुत नाराज हुए थे, और उन्होंने पीसीबी में कहा था भाई आज के बाद इनकी कॉल आप रिसीव ना किया करें, ये तो पीसीबी के खिलाफ खबरें दे रहे हैं। अच्छा। लेकिन वो बात बाद में दुरुस्त साबित हो गई कि आज मिकी आर्थर डार्बीशायर काउंटी के साथ बैठे हुए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट के मामला चला रहे हैं। और ये मजारी साहब ने भी कहा जी कि वो ऑनलाइन कोच बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ऑनलाइन कोचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने डर्बीशायर को फोकस दिए पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर। ये भी गलत बात है कि मैं तो नजम सेठी साहब की उस बात से भी इत्तेफाक नहीं करता था कि भाई आपने एक बंदे को क्यों कोच बना दिया जिसकी पहली प्रायोरिटी पाकिस्तान टीम है नहीं। एग्जैक्टली। दुनिया में इतने कोचेज हैं, पाकिस्तान की टीम कोई गली मोहल्ले की टीम नहीं है। पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप जीती हुई है, चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई है, T20 वर्ल्ड कप जीती हुई है। हम इस वक्त दुनिया के टॉप रैंक टीमों में स्टैंड करते हैं। लेकिन अगर कोचिज के मामले में हम सिर्फ मिकी आर्थर को हर मर्ज का इलाज समझ रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। जी हाँ बिल्कुल। और ये बताइएगा कि अब आप बीइंग ए जर्नलिस्ट क्या समझते हैं, क्योंकि आखिरी 1-2 सवाल रह गए, आपका बड़ा कीमती वक्त है, कि पाकिस्तान क्रिकेट को तसलसल की जरूरत है, और पाकिस्तान क्रिकेट में अगर तसलसल नहीं आएगा तो फिर स्पेशली ऊपर वाले लेवल पे, पीसीबी मैनेजमेंट लेवल पे, तो नीचे वाली परफॉर्मेंस भी फिर उसके साथ साथ डिस्टर्ब होती है। मैं कहता हूँ हसनैन साहब के पहली बात, अभी वर्ल्ड कप से पहले ज़का अशरफ साहब को ये कोचेज वगैरह के मामला छेड़ने नहीं चाहिए। अगर वो करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में डरबन तो कल रात को जाएंगे, आज ही वो फैसला कर लें या कल फैसला कर लें, ताकि वंस फॉर ऑल ये कहानी खत्म हो जाए ना। बाबर आजम को अगर आपने कप्तान बनाना है वर्ल्ड कप के लिए, अभी अनाउंस कर दें, सिलेक्शन कमेटी अनाउंस कर दें, एक 20-25 प्लेयर्स का पूल अनाउंस कर दें कि ये प्लेयर हैं जिसमें से हम वर्ल्ड कप के 15-16 लड़के सिलेक्ट करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में अगर हमने देर कर दी, हमने प्लेयरों के दिमाग भी दूसरी तरफ उलझा दिए, तो ऐसा ना हो कि इस लड़ाई में हमारे प्लेयर भी खराब परफॉर्मेंस दें और पाकिस्तान टीम जो है वो नीचे लग जाए। अच्छा ये बताएं कि ये जो सलीम यूसुफ साहब के हवाले से खबरें थी, क्योंकि आपके पास इस तरह की खबरें होंगी, या आमिर सोहेल को कोई ओहदा मिलेगा नए सेटअप में, या फिर वैसे ही उड़ती उड़ती खबरें थी? देखिए ये लोग काफी बाअसर लोग हैं, और पिछले दिनों जब ज़का अशरफ साहब का बीओजी में नाम आया था, उस वक्त आमिर सोहेल ने, आपको याद होगा, एक पीसीबी को नोटिस भेजा था, लीगल नोटिस। हाँ, बिल्कुल, कि भाई आपका टाइम खत्म हो गया पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का, लिहाजा आप घर जाएं। तो इसका मतलब है आमिर सोहेल साहब भी मुझे लग रहे हैं ज़का अशरफ साहब के साथ होंगे। सलीम यूसुफ क्रिकेटर तो बहुत बड़े रहे, लेकिन सलीम यूसुफ के जो इन लॉज हैं, इख्तियार बेग और इश्तियाक बेग, वो काफी सियासी तौर पर बाअसर है। कराची जिमखाना में उनका बड़ा होल्ड है, और एक उनके जो वाइफ के जो भाई हैं इश्तियाक बेग, वो तो PMLN में दोनों मियाँ साहब जो हैं उनके काफी क्लोज हैं, लिहाजा सलीम यूसुफ के भी आने के चांस है। और सबसे बड़ी बात है, सलीम यूसुफ नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है। जी हाँ, अभी तक उन्होंने कोई ओहदा नहीं लिया, कोई ओहदा नहीं, ओहदे तो उनके पास रहे, क्रिकेट कमेटी में भी रहे, लेकिन
वो जब हट जाते हैं ना फिर खामोशी से बाहर हो जाते हैं, Exactly. कंट्रोवर्सीज में घिरने की कोशिश नहीं करते। तो मेरे ख्याल में ऐसे नॉन कंट्रोवर्शियल लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट के इस सिस्टम में आना चाहिए। अच्छा, आखिर में सर 2 सवाल पूछूंगा। एक तो वर्ल्ड कप और एशिया कप तक क्या यही मैनेजमेंट कमेटी रहेगी, ज़का अशरफ साहब ही रहेंगे, और दूसरा ये कि आपकी खबरें क्या कहती हैं, अब क्या क्या चेंजेस होंगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ज़का अशरफ साहब के आने के बाद? देखिए 4 महीने के लिए हसनैन साहब ये मैनेजमेंट कमेटी आई है और 4 महीने खत्म होंगे नवंबर में। तो एग्जैक्टली। इसका मतलब है वर्ल्ड कप तो खत्म हो जाएगा, जी हाँ। एशिया कप भी उसी दौरान हो जाएगा। तो आपके जो दूसरे सवाल का हिस्सा था वो तो ये कि वर्ल्ड कप तक तो अब यही लोग रहेंगे अच्छा, ये और लोग उस वक्त तक होपफुली जनरल इलेक्शन अगर मुल्क में हो गए, क्योंकि कह रहे हैं कि अगले महीने इंटरम सेटअप आ रहा है मुल्क में और कायम मकाम प्राइम मिनिस्टर आएंगे जो इलेक्शन करवाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो मैनेजमेंट है ज़का अशरफ साहब की, ये मेरे ख्याल में जो इनके जहन में मोटे मोटे फैसले हैं, मुझे नहीं लग रहा कि ये फॉरेन कोचेस को भी रखेंगे। ये सिलेक्शन कमेटी भी अपनी लेकर आएंगे। बल्कि मुझे अगर मैं थोड़ा सा हाश अगर हो रहा हूं तो शायद मैं एडवांस में आपसे माजरत चाहता हूं। तो मुझे लग रहा है कि अगले 2-1 वीक में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो सेटअप है ना, उसका मंजरनामा हमें चेंज होता हुआ नजर आएगा। ठीक हो गया। और चीफ सिलेक्टर किसको देखने को प्रेडिक्शन है आपकी, क्योंकि सिलेक्टर तो अब आएगा? वैसे मुझे तो आमिर सोहेल और सलीम यूसुफ में से कोई एक लग रहा है। आमिर सोहेल शायद और बड़ी पोस्ट पर आए, सलीम यूसुफ मुझे लग रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक से बढ़कर एक बड़े क्रिकेटर हैं। इकबाल कासिम ज़का अशरफ साहब के साथ बहुत क्लोज है। बेसिकली ज़का अशरफ साहब लोग जो जितना उन्हें हल्का ले रहे हैं, वो बिजनेसमैन जरूर हैं, लेकिन वो अच्छे क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं। जो अब लोग पीएसएल का क्रेडिट सेठी साहब को देते हैं। ठीक है, सेठी साहब ने पीएसएल शुरू की, लेकिन ये पीएसएल का जो प्रोजेक्ट था ये ज़का अशरफ साहब के दौर में शुरू हुआ था। फिर 2012-13 में जब पाकिस्तान टीम ने आखिरी बार इंडिया का टूर किया, उस वक्त भी ज़का अशरफ साहब थे। तो ज़का अशरफ साहब के दौर में अच्छे काम हुए। इकबाल कासिम उनके साथ रहे और इकबाल कासिम और ज़का अशरफ ने मिलकर मिसबाह उल हक को कहा था कि आप व्हाइट बॉल क्रिकेट छोड़ दें और टेस्ट क्रिकेट पर फोकस करें। तो इनके दौर में बड़े बड़े फैसले हो चुके हैं। लिहाजा ज़का अशरफ को जो लोग समझ रहे हैं कि वो इजी सेलिंग है, ऐसा होगा नहीं। ऐसा होगा नहीं।